अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा आ गया, मेरा चांद आ गया। अम्मी, आपको कुछ तो ख्याल होना चाहिए। आप घर की बातें बाहर क्यों बताती हैं? हाँ, ये क्या कह रही हो? है कोई तुम्हें ख्याल? अम्मी, सारा ख्याल मैं नहीं करना है। मेरी कल थोड़ी सी सनी के साथ बहस हुई है। आज वो मोहल्लेदार नहीं, जमीला नहीं है, वो मुझे फोन पे पूछ रही थी क्या हाल है, भाई के साथ सुलह हुई है या नहीं हुई। आप सारी स्टोरी उसे सुनाई है जाके। अच्छा, उसने कहा और तुम समझ गई कि ये बातें मैंने की हैं उससे। मैं नहीं समझी। वो मुझे बता रही थी कि कल तुम्हारी सास गली में से गुजरी है। वो मुझे बता रही थी कि मेरे बेटे की और बहू की कल बहुत लड़ाई हुई है। हाँ, हाय, मैंने क्यों बताना था? वो तो मुझसे पूछ रही थी कि आपके घर से जोर जोर से झगड़ने की आवाज आ रही थी। अम्मी ड्रामा कर रही हैं वो जमीला बाजी। उन तक कैसे हमारी आवाज पहुंच गई? ये पिंकी ने अभी मुझे पहली बात दुआई दी है तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। गुड, वेल डन, शाबाश। तुम जियो हजारों साल। मुझसे ये बेटा शुरू शुरू में गलती होती थी, मैं दरवाजा बंद नहीं करता था। एक दफा तुम्हारी आंटी ने बददुआएं देते हुए बेड के नीचे से छड़ी निकाल ली और भागकर खुद ही दरवाजा उसने बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि दरवाजा तो शुरू से ही बंद होना चाहिए था। हर हाल अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी। बददुआएं तो बाहर जाती नहीं, मगर छड़ी की आवाज बाहर नहीं गई। थैंक्स गॉड, थैंक्स। यानी कि वही माँ की तरबियत बेटी भी अब बद्दुआएं देती है मेरे बेटे को। और दुरानी, खुदा के वास्ते किसी वक्त तो सीरियस हो जाया करो। हाँ हाँ, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि घर के किस्से मोहल्ले में घूमते फिरे। हाँ जी सर। फरीद भाई, झूठ बोल रही है ये लड़की, मैंने कोई बात नहीं की। भाभी, आपने क्या बात कर दी है सबीहा से? भाई मैं मर गई, क्या हुआ बेटा? अम्मी, मेरी क्लास फेलो नहीं थी सबीहा, उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारी भाभी कह रही थी कि मैं ससुराल से लड़के मेके आई हुई हूँ। लो, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी सहेली से बात करने की? मेरी तरफ से जितनी देर मर्जी यहाँ पे आके रहो। ये तो चाहती है कि मेरी बेटी मैके में पड़ी रहे। ओहो, ये क्या फजूल इल्जाम तराशी शुरू कर दिया आपने एक दूसरे पे। हाँ। ये घर है या असेंबली है? ये असेंबली है? शुक्र है मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। और बात सुनो, मैंने उसे फोन नहीं किया, उसने खुद मुझे फोन किया है। और मैं तो हैरान हूँ कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। वो मुझे पूछ रही थी कि खैर इतनी देर से आयजा ससुराल नहीं आई हुई, तो मैं उसे क्या कह देती कि वो मायके इत्तकाफ पे बैठने आई हुई है। मैंने कह दिया कि हाँ वो लड़के आई हुई है। ओहो, क्या कर रही है ये लड़की? इसने तो मुझे कहीं मुंह छुपाने जोगा नहीं छोड़ा। रानी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा मुंह छुपा ही हुआ है। बात तो ये है कि आप खुद अपनी जिंदगी होश से गुजारें। बिल्कुल कुद्दूस साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। भाई आजकल ये एक बहुत बुरी आदत हो गई है लोगों की कि वो एक दूसरे की टोह लेते हैं, कुरेदने की कोशिश करते हैं। लोगों को मोहतात रहना चाहिए। भाई आप लोग भी मोहतात रहें और कोशिश करें कि अपने घर की बात किसी के सामने हरगिज ना करें। बिल्कुल सही। आप सोशल मीडिया पे नहीं देखते घरेलू झगड़े, घरेलू मसाइल, घरेलू एक्टिविटीज फौरन वायरल हो जाती हैं। हाँ। भाई लोग अब एक दूसरे के घरों में घुसना चाहते हैं। फरीद, सारी जिंदगी मैंने ये असूल अपनाए रखा है। जंगल भी जाता हूँ, वापस शहर भी आता हूँ। हाँ। ना उधर की बात इधर, ना इधर की बात उधर। वाह, यकीन करें, आप यकीन करें, यकीन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। कर लिया कर बंदरिया और बंदर की मेरे सामने लड़ाई हुई है। इनसे पूछे, मैंने बताया इनको आगे किसी को? नहीं बताया। शेर ने अपने ब्रदर इन लॉ को मेरे सामने थप्पड़ मारे हैं। मैंने कहा भी ये आपका फैमिली मैटर है। और यकीन करें, एक दफा जिराफे, दो जिराफे एक दूसरे को गर्दनें मार रहे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात में नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम्हारी लड़ाई ऊपर वाली सतह पे है। रानी साहब, कामयाब इंसान है आप। इसी तरह मैंने शहर की बात जंगल में भी नहीं बताई। हालांकि शहर में 100 बातें हो जाती हैं। मेरे अपने मोहल्ले में, यार सनी बेटा, मेरे अपने मोहल्ले में मुझे एक बच्चे ने चिंपैंजी कह दिया, लेकिन दुकानदार ने तो मुझे बिज्जू कह दिया। और तो और एक बच्चे ने चीख भी मारी और मुझे कहा बहू। मैंने कहा औ। और यकीन करें, मैं जंगल में जाता हूं, ये सारे मुझे वहां मिलते हैं, चिंपैंजी, बिज्जू, बहू। मैंने वहां किसी को नहीं बताया कि आपकी बात शहर में हो रही थी। मैं क्यों बताऊं, क्यों बताऊं?
मुझे अपने 100 काम है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, मेरा बेटा आ गया, मेरा चांद आ गया। अम्मी, आपको कुछ तो ख्याल होना चाहिए, आप घर की बातें बाहर क्यों बताती हैं? हाँ, ये क्या कह रही हो? है कोई तुम्हें ख्याल? हाँ। अम्मी, सारा ख्याल मैंने ही करना है। मेरी कल थोड़ी सी सनी के साथ बहस हुई है। आज वो मोहल्लेदार नहीं, जमीला नहीं है, वो मुझे फोन पे पूछ रही थी क्या हाल है, भाई के साथ सुलह हुई है या नहीं हुई। आप सारी स्टोरी उसे सुनाई है जाके। हाँ। अच्छा, उसने कहा और तुम समझ गई कि ये बातें मैंने की हैं उससे। मैं नहीं समझी, वो मुझे बता रही थी कि कल तुम्हारी सास गली में से गुजरी है। वो मुझे बता रही थी कि मेरे बेटे की और बहू की कल बहुत लड़ाई हुई है। हाँ, हाय, मैंने क्यों बताना था? वो तो मुझसे पूछ रही थी कि आपके घर से जोर जोर से झगड़ने की आवाज आ रही थी। अम्मी ड्रामा कर रही हैं वो जमीला बाजी, उन तक कैसे हमारी आवाज पहुंच गई? ये पिंकी ने अभी मुझे पहली बात दुआई दी है तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। गुड, वेल डन, शाबाश, तुम जियो हजारों साल। मुझसे ये बेटा शुरू शुरू में गलती होती थी, मैं दरवाजा बंद नहीं करता था। एक दफा तुम्हारी आंटी ने बददुआएं देते हुए बेड के नीचे से छड़ी निकाल ली और भागकर खुद ही दरवाजा उसने बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि दरवाजा तो शुरू से ही बंद होना चाहिए था। हर हाल अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी। बददुआएं तो बाहर जाती नहीं, मगर छड़ी की आवाज बाहर नहीं गई। थैंक्स गॉड, थैंक्स। यानी कि वही माँ की तरबियत बेटी भी अब बद्दुआएं देती है मेरे बेटे को। और दुरानी, खुदा के वास्ते किसी वक्त तो सीरियस हो जाया करो। हाँ हाँ, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि घर के किस्से मोहल्ले में घूमते फिरे। हाँ जी सर। फरीद भाई, झूठ बोल रही है ये लड़की, मैंने कोई बात नहीं की। भाभी आपने क्या बात कर दी है सबीहा से? भाई मैं मर गई, क्या हुआ बेटा? अम्मी, मेरी क्लास फेलो नहीं थी सबीहा, उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारी भाभी कह रही थी कि मैं ससुराल से लड़के मेके आई हुई हूँ। लो, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी सहेली से बात करने की? मेरी तरफ से जितनी देर मर्जी यहाँ पे आके रहो। ये तो चाहती है कि मेरी बेटी मैके में पड़ी रहे। ओहो, ये क्या फजूल इल्जाम तराशी शुरू कर दिया आपने एक दूसरे पे। हाँ। ये घर है या असेंबली है? ये असम्बली है? शुक्र है मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। और बात सुनो, मैंने उसे फोन नहीं किया, उसने खुद मुझे फोन किया है। और मैं तो हैरान हूँ कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। वो मुझे पूछ रही थी कि खैर इतनी देर से आयजा ससुराल नहीं आई हुई, तो मैं उसे क्या कह देती कि वो मायके इत्तेकाफ पे बैठने आई हुई है। मैंने कह दिया कि हाँ वो लड़के आई हुई है। ओहो, क्या कर रही है ये लड़की? इसने तो मुझे कहीं मुंह छुपाने जोगा नहीं छोड़ा।